नमस्कार। कभी सोचा है कि धन बनाने का सबसे कारगर तरीका असल में सबसे उबाऊ हो सकता है। मतलब लगभग कुछ ना करना। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि ज्यादातर निवेशक जो जो लगातार बाजार को मात देने की कोशिश करते हैं, वे असल में पीछे रह जाते हैं। आज हम जॉन सी बोगल के विचारों को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर उनकी किताब द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग और इंडेक्स फंड्स पर लिखे कुछ और लेखों के आधार पर। बोगल वो वैनगार्ड के संस्थापक थे और उन्होंने ही दुनिया का पहला इंडेक्स फंड बनाया था। उनका जो मूल मंत्र है ना, वो क्रांतिकारी रूप से सरल है। बाजार को हराने की कोशिश छोड़ो, बस पूरे बाजार को खरीद लो, अपनी लागतें बेहद कम रखो और फिर कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि को अपना जादू करने दो। तो चलिए इस दृष्टिकोण की गहराइयों में उतरते हैं। तो पहला और शायद सबसे बड़ा सबक है, बाजार को मात देने की कोशिश मत करो, उसे खरीद लो। अब सवाल उठता है क्यों? हाँ, ये सवाल तो आता ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि आंकड़े लगातार यही दिखाते हैं कि ज्यादातर पेशेवर फंड मैनेजर भी वो भी लंबे समय में बाजार के औसत रिटर्न को पार नहीं कर पाते। अच्छा। हाँ, बिल्कुल। तो एक व्यापक बाजार इंडेक्स फंड जैसे मान लीजिए पूरे स्टॉक मार्केट को ट्रैक करने वाला कोई फंड, उसे खरीद कर निवेशक क्या करता है, वो हजारों कंपनियों की सामूहिक सफलता में अपने आप हिस्सेदार बन जाता है। मतलब अलग अलग विनर स्टॉक चुनने की जरूरत ही नहीं। सही बात है। जरूरत ही नहीं। और यहीं पर बोगल का दूसरा बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आता है, लागत का महत्व। लागत का महत्व, हाँ। बोगल इसे लागतों के चक्रवृद्धि का अत्याचार कहते थे। मतलब इसका मतलब यह है कि निवेश से जुड़े छोटे छोटे शुल्क, जैसे मैनेजमेंट फीस है, ब्रोकरेज है या टैक्स भी, वो समय के साथ आपके रिटर्न पर बहुत ही बड़ा नकारात्मक असर डालते हैं। हर रुपया जो लागत में गया, वो रुपया आपके लिए काम नहीं कर रहा है, वो चक्रवृद्धि से बढ़ नहीं रहा है। इसे थोड़ा और समझाएंगी, ये अत्याचार असल में कितना बड़ा हो सकता है, मतलब उदाहरण के तौर पर? हाँ, जरूर। मान लीजिए बाजार औसतन 7% सालाना रिटर्न दे रहा है। ठीक है। अगर किसी निवेशक की कुल लागत सब मिलाकर 2% है, जो एक्टिव फंड्स में कोई बहुत अनोखी बात नहीं है, ये आम है। हाँ, होती है। तो वो अपने संभावित लाभ का लगभग 30% 30% सिर्फ लागत में गंवा रहा है। 30% काफी ज्यादा है ये तो। बहुत ज्यादा। अब इसे 20, 30 या 40 साल के नजरिए से सोचिए। 30 साल में ये 2% लागत आपके मुनाफे का लगभग आधा हिस्सा खा सकती है। आधा हिस्सा? हाँ। ये सिर्फ छोटा शुल्क नहीं है, ये भविष्य की दौलत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो निवेशक खो देता है। और इंडेक्स फंड्स की खूबसूरती यही है कि उनकी लागतें अक्सर बहुत बहुत कम होती हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्हें एक्टिव रिसर्च टीम या लगातार खरीद फरोख्त की जरूरत नहीं होती ना, वो तो बस मार्केट को फॉलो करते हैं। वाह, ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे छोटी सी लागत लंबे समय में इतना बड़ा फर्क डाल सकती है। अच्छा, तो कम लागत के साथ और क्या जरूरी है? शायद वक्त, समय? निश्चित रूप से समय ही निवेशक का सबसे बड़ा दोस्त है, खासकर जब चक्रवृद्धि की बात आती है। कंपाउंडिंग? हाँ, कंपाउंडिंग। चक्रवृद्धि का मतलब है कि आपके शुरुआती निवेश पर जो मुनाफा होता है, उस मुनाफे पर भी आगे मुनाफा बनता है। ये एक स्नोबॉल इफेक्ट की तरह है। अच्छा। धीरे धीरे शुरू होता है, लेकिन समय के साथ अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो जाता है। इसीलिए जल्दी शुरुआत करना और लगातार निवेशित रहना ये बहुत महत्वपूर्ण है। बोगल का जो दर्शन है ना, वो धैर्य का पुरस्कार देता है, बाजार में सही टाइमिंग करने की कोशिश कर नहीं। ये बात हमें एक और अहम मुद्दे पर लाती है, निवेश और सट्टेबाजी के बीच का अंतर। कई लोग शेयर बाजार को जल्दी अमीर बनने का तरीका या शायद जुआ समझते हैं। बोगल इस पर क्या कहते थे? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। सट्टेबाज वो अक्सर क्या करते हैं, वो अल्पकालिक रुझानों, हॉट टिप्स या खबरों पर दांव लगाते हैं। हाँ, टिप मिल गई कहीं से तो लगा दिया पैसा। बिल्कुल, ये उम्मीद करते हुए कि वे जल्दी से मुनाफा कमा लेंगे। ये ज्यादातर अनुमान पर आधारित होता है। दूसरी ओर बोगल का जो निवेशक है, वो भूसे के ढेर को खरीदता है। भूसे का ढेर? हाँ, यानी पूरा बाजार, जैसे कि इंडेक्स फंड के माध्यम से होता है, और उसे लंबे समय तक, मतलब दशकों तक रखता है। बोगल का एक मशहूर कथन है, वो कहते थे, भूसे के ढेर में सुई खोजने की कोशिश मत करो, बस पूरा भूसा खरीद लो।
वाह, पूरा भूसा खरीद लो। हाँ, ये अटकलों के शोर से दूर एक शांत, अनुशासित और सांख्यिकी के रूप से ज्यादा सफल तरीका है, ऐसा उनका मानना था। तो अगर निवेशक कम लागत अपनाता है, धैर्य रखता है और पूरे बाजार में निवेश करता है, तो क्या गणित वाकई उसके पक्ष में काम करता है? हाँ, गणित बहुत स्पष्ट रूप से निवेशक के पक्ष में है, बशर्ते लागतें कम हों। जैसा हमने पहले चर्चा की, कम लागत का मतलब है कि बाजार जो भी रिटर्न दे रहा है उसका ज्यादा हिस्सा निवेशक की जेब में रहता है, न कि किसी और के पास जाता है। सही। और जब आप पूरे बाजार को खरीदते हैं तो आप एक तरह से अर्थव्यवस्था की जो लंबी अवधि की ग्रोथ है उस पर दांव लगा रहे होते हैं, जो ऐतिहासिक रूप से ऊपर की ओर ही रही है। और अलग-अलग कंपनियों के फेल होने का जोखिम वो डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधीकरण से बहुत कम हो जाता है। तो ये एक जीतने वाली रणनीति है, भले ये सुनने में बहुत रोमांचक न लगे। तो संक्षेप में बोगल का ज्ञान इस विचार में सिमटा हुआ है कि भाई सादगी ही सबसे बड़ी चीज है। बाजार को हराने की जटिल कोशिशों के बजाय कम लागत वाले इंडेक्स फंड के जरिए उसे अपनाएं और समय को अपना काम करने दें। बिल्कुल, पूरी बात का सार बोगल की उसी एक लाइन में है। भूसे के ढेर में सुई मत ढूंढो, बस पूरा भूसा खरीद लो। इस दृष्टिकोण की जो ताकत है ना, वो इसकी सादगी में है और इसके पीछे दशकों के जो प्रमाण हैं, जो सबूत हैं, उनमें है। सही। कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स ने बार बार ये साबित किया है कि वे लंबी अवधि में ज्यादातर एक्टिव फंड से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। सच्ची संपत्ति जो बनती है वो भाग्य या शॉर्टकट से नहीं, बल्कि अनुशासन, धैर्य और कॉमन सेंस से बनती है। यह एक बहुत ही स्पष्ट और शक्तिशाली संदेश है। बाजार को हराने की कोशिश छोड़ें, उसे अपनाएं, लागत कम रखें और धैर्य रखें। हाँ, लेकिन ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। अच्छा, क्या? कि अगर ये तरीका इतना तार्किक है, इतना सरल है और आंकड़ों के आधार पर इतना प्रभावी है, तो फिर इतने सारे निवेशक और सलाहकार अभी भी जटिल रणनीतियों, ऊंची लागत वाले उत्पादों और बाजार को मात देने की वो जो लगभग असंभव कोशिश है, उसके पीछे क्यों भागते हैं? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, शायद ये मानव स्वभाव के बारे में कुछ कहता है, या शायद मार्केटिंग का असर है, या बस हमें जटिल चीजें ज्यादा आकर्षित करती हैं। इस पर विचार करना काफी दिलचस्प हो सकता है। यदि इस वीडियो ने आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।